आपके जो भी लोकल इश्यूज हैं सभी इश्यूज पर हम लड़ेंगे। रसोईया के इशू पर भी लड़ेंगे। वित्त रहित गुरुजनों की सोनीलाल भाई बोल रहे थे, वित्त रहित की समस्या उठा रहे थे। वित्त रहित जो भी अनुदानित विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसकी समस्या पर भी हम लोग लाने जा रहे हैं। कई विधान पार्षदों से बात हुई, हम लोग ज्वाइंटली उस चीज को उठाएंगे सदन के। साथियों, तो रसोईया की आवाज कोई उठाना नहीं चाह रहा है। जहां तक देखे कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, रसोईया की आवाज कुछ एक विधायक और एमएलसी को छोड़ दे तो कोई भी आवाज उनका बुलंद करने को तैयार नहीं है, उनकी लड़ाई को लड़ने को तैयार नहीं है। और सोचने वाली बात यह है कि आज जो उनको राशि मिलती है, एक तो 10 महीने की राशि ही मिलती है उन्हें, उस पर भी आपको बता दें कि 1650 रुपए मात्र उन्हें मासिक मानदेय के तौर पर उन्हें मिलता है, और वो भी समय पर नहीं मिलता है। काम के बारे में लोग सवाल करते हैं, सरकार ये सवाल करती है कि जो रसोईया है उनका कोई कार्य विशेष नहीं है, जबकि हम लोग क्षेत्रों में देखते हैं तो रसोईया का काम जितना ज़्यादा है, अगर उतना काम किसी को करना पड़े तो नानी याद आ जाएगी। लेकिन चूंकि वो काम जिस स्तर की करती हैं उसे लोग भाव नहीं देते हैं, और जो उनको अगर कहा जाए दिहाड़ी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज एक गांव घर में भी कोई बुर्बक से बुर्बक भी अगर कोई लेबर है, वो भी कहीं कमाने के लिए निकल जाता है या खेतों में कमैनी जब करता है तो 300-400 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में वो कमाता है। ऐसा नहीं है कि गांव घर में लेबर बहुत मिल रहे हैं। अभी तो लेबर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, लेबर मिल नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब वो जाते हैं काम करने तो आसानी से उनको काम भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि वे विद्यालय से जुड़ गए हुए हैं और विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाना, खाना बनाना, साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई, ये सारे कार्य वे करती हैं या करते हैं, क्योंकि इसमें तो जेंट्स और लेडीज दोनों आदमी बहाल हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो 1650 रुपया दिया जा रहा है यह क्या है? आज के डेट में 1650 में क्या होता है? पेंशन की राशि से भी कम राशि दी जा रही है काम करने के बाद भी। जो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, उस राशि से भी कम राशि मिली। तो आपको बता दें कि शिक्षक, बेरोजगार, स्नातक शिक्षक, स्नातकों की आवाज उठाने वाले जो बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, जो नवनिर्वाचित एमएलसी बने हैं 73 स्नातक से, उन्होंने कहा है कि हम रसोईया की लड़ाई को भी लड़ेंगे। कहने का मतलब है कि कोई आवाज देने वाला, कोई साथ देने वाला, जब आपकी लड़ाई में कोई साथ देता है तो लड़ाई वहीं से आपकी मजबूत हो जाती है। और खास करके तब जब इतने बड़े क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी के द्वारा रसोईया की लड़ाई को समर्थन दिया जाना कहीं ना कहीं अच्छे खबर को संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सदन में अब रसोईया की आवाज बुलंद होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है, रसोईया को नजरअंदाज जिस तरीके से सरकार लगातार कर रही है वह कहीं से भी उचित नहीं है, और ना ही उन्हें इतना कम वेतन दिया जाना उचित है। रसोईया का मानदेय न्यूनतम हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा सरकार की स्थिति खराब है, उस स्थिति में भी कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि मात्र 1650 रुपया, उसमें भी 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। मैंने पूरे साल भर में 16,500 रुपए उनको मिलते हैं, जबकि एक महीने में 16,500 मिलना चाहिए था। तो ये सब बातें हैं, और रसोईया की आवाज को बुलंद करने का जो काम अब 73 स्नातक से नवनिर्वाचित एमएलसी माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा अब रसोईया की आवाज को भी बुलंद करने का उन्होंने बोला है, समर्थन दिया है कि रसोईया की आवाज को भी वे उठाएंगे और रसोईया की आवाज को सरकार के सामने दबने नहीं दिया जाएगा। तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम चाहते हैं, आप लोग यह सोचते होंगे कि विधान पार्षद बनने से, और यही विधान पार्षद बना दिए और हम लोग आराम से बैठ गए, आइए अकेले लड़ाई लड़ लेगा, कुछ नहीं होगा। और सदन के अंदर लड़ाई से कुछ नहीं होता है, सदन के अंदर वह गोल गोल घुमाता है।
सभापति जो कहेंगे उसी के इर्द गिर्द सबको घूमना पड़ेगा। सभापति टाइम नहीं देंगे, आप हल्ला करते रह जाइएगा, माइक के स्विच ऑफ कर देगा। तो वहां कुछ नहीं होगा, लड़ना आपको है। हाँ, आपकी आवाज अब दूर तक गूंजेगी क्योंकि आपका प्रतिनिधि है। जब मैं बोलूंगा तो विधान पार्षद बोलेगा तो उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन लड़ना आप ही को होगा। मैं चाहता हूं एक दिन पटना में महाजुटान हो जाए और महाजुटान करके और हम लोग वहां से सीधा संदेश देना है कि हम तुमसे चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, हम शांति सुकून की जिंदगी मांग रहे हैं और तुम अगर हमें चैन से जीने नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। सीधा सीधा संदेश। क्योंकि अभी जो होना है चुनाव, देखिए राजनीति के एक युग का अंत होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत गंभीरता को, इस बात को आप लोग समझिएगा। आप जिला की राजनीति से लेकर के और प्रदेश तक की राजनीति को देखिए। जो ट्रेडिशनल राजनीति जो चल रही है, अब बिहार में लोग जो है किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो चिपक करके सरकार बनाते हैं, कभी ये चिपक के सरकार बनाते हैं, है नहीं। तो ये चिपका चिपकी की सरकार जो चल रही है और जनता यहाँ से उब चुकी है, किसी को पसंद अब नहीं कर रही है। तो बिहार में एक नई राजनीति का अभ्युदय होने वाला है और इसकी शुरुआत शिक्षक करेंगे, हमें विश्वास। आपने कहा पार्टी बनाने के, पार्टी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। हम चाहते हैं पहले आपके अधिकारों की लड़ाई हो जाए, नौजवानों के अधिकार की लड़ाई हो जाए। जब लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू करेंगे, अब लोग जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं, लोग पार्टी से ऊपर उठ रहे हैं और बाहर निकलना भी पड़ेगा। नहीं निकलिएगा तो इसमें किसी में कोई अंतर नहीं है। आप बताइए शिक्षकों के लिए पहले जो लोग, यही अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पटना में प्रदर्शन किया था कि शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिले, शिक्षकों को प्रमोशन मिले, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और उसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी ना। और लाठीचार्ज हुआ था, सो याद है कितना मार मारा था। आज उनके सिग्रीवाल साहब को माथा फोड़ दिया था मार के, इतना मार मारा। आप फिर उसी के साथ बैठ के सब सरकार बना लिया। इतनी बेशर्मी तो कहीं देख नहीं सकते हम तो बोलते हैं, हम ओपन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे भाजपा के एक नेता सदन में मिले थे, मैं बैठा हुआ था उस दिन लॉबी में, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए इधर। हम तो चाहिए रहे थे कि आप ही के साथ चले आवे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शिक्षक समाज जब हमसे पूछेगा कि यही ना भाजपा वाला सबको डेंगा डेंगा के मारा था, यही जो है फिर सरकार में बैठा हुआ है, मार खा खा के सरकार बनाता है। आप पहले जो है इतना पानी पी पी के गाली दे रहा था मुख्यमंत्री को, अब जो है एकदम शरबत पी पी के बड़ाई कर रहा है। तो हम शिक्षकों को क्या कहेंगे? वो चुप हो गए। हम कहेंगे तो इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए तो हम आप ही के साथ चलाते हैं। इधर से भी लोग आते हैं कि आप आइए, हम चाहते हैं कि आप आइए हमारे साथ। हमें भाई पहले तो आप ही सरकार थी, तो आपके शिक्षा मंत्री जी को जो है उनके सचिव को ही सचिवालय में घुसने पर रोक लगा दिया। अब शिक्षा मंत्री जी के सेक्रेटरी को घुसने पर रोक लगा दिया तो आप बोल ही नहीं सके। आपके शिक्षा मंत्री का तो कलहर नहीं लगता है, तो इस शिक्षक का को आप क्या न्याय दे दीजिएगा? शिक्षा मंत्री को आप न्याय नहीं दे सके अपने पार्टी के, तो शिक्षक को क्या न्याय दे दीजिएगा? और 2 ही लोग बोले, 4 ही लोग बोले, अकेले ही बोले। एक नौकरशाह आया था मोगैम्बोगिरी करने के लिए, उसको साल भर विभाग में नहीं रहने दिया हल्ला करके। 10 महीने के अंदर भागना पड़ा ना उसको, 10 महीने के अंदर भगाया ना। और 10 महीने के अंदर भगाया और हमने कहा कि ये पूरा लूट बाजारी का मास्टरमाइंड है और आज उनके लूट की पोल खुल गई है। आज लूट की पोल खुल गई है ना। सारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब धन कुबेर से बैठा हुआ है, सबकी जांच करा लीजिए। ऐसा ऐसा बेशरम सब है, दिन भर शिक्षक का शोषण करता है और लूट लूट करके बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। कोई यहाँ पर मंदिर बनवाता है तो कोई वहाँ जगशाला बनवाता है, आप बैठ करके प्रवचन करता है। इतना बड़ा बड़ा बहुरुपया तो आपको कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। शिक्षा विभाग में ऐसा ऐसा बहुरुपया सब है। अब कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, हमको कोई बिजनेस नहीं करना है, हम आपके हैं, आपके लिए है। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमको कुछ बिजनेस व्यापार करना ही नहीं। आप निश्चिंत रहिए, दरी चादर परमानेंट रहेगा हमारी गाड़ी में, और जहां से आपकी समस्या शुरू होगी मेरा धरना प्रदर्शन वहीं से स्टार्ट होगा। इसे तनिक भी आप तनिक भी मत सोचिएगा कि विधान पार्षद हो गए, कोई नेता हो गए हैं। हमको कोई फोन करके कहता है एमएलसी साहब, तो हमको असहज लगता है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एमएलसी का संबोधित नहीं कीजिएगा। आपका ब्रजवासी भाई था, ब्रजवासी है, वही रहेगा। एमएलसी का पद आता जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी समस्या है, एक दिन गुरुजनों के दरबार में विधान पार्षद एक कार्यक्रम रख दिया जाए। मैं आता हूं यहाँ पर और शिक्षकों की जितनी समस्या है सारी समस्याओं को लाइए और शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों को हैंडओवर करेंगे। कहेंगे कि 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करके और एक एक शिक्षक को बता दो कि इन समस्याओं का समाधान हो गया। किसी का वेतन है, एरियर है, किसी का कोई मैटरनिटी लीव है, किसी प्रकार का कोई फाइल है और अगर उसको अनावश्यक डिले करके रखा है, उस किरानी को बैठ के नाप करके तब जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम बैठ जाएंगे और जब तक हम बुलाएंगे आरडीडी को बुलाएंगे कि यहाँ पर आइए, मैं बैठा अनशन पर, मैं बैठूंगा धरना पर। हमारे शिक्षक नहीं बैठेंगे, शिक्षक स्कूल करेंगे और मैं बैठूंगा यहाँ पर, चिंता नहीं करिए। लेकिन अगर किसी शिक्षक का काम अगर लंबित कोई रखेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अभी तक वो हमारे रौद्र रूप को नहीं दिखा रहे। और सदन में सवाल पूछने जा रहा हूँ, इस सवाल को मैं उठाऊंगा कि अगर अनपढ़ लोगों के लिए, अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी है तो यहाँ पर स्नातकों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं है? इस देश के अंदर में नौजवानों के लिए अगर आपने स्नातक की डिग्री दी है तो उनके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करिए। डिग्री दिया है तो रोजगार की गारंटी दो।
इस पर हम लोग लड़ेंगे। आपके जो भी लोकल इशूज हैं सभी इशूज पर हम लड़ेंगे। रसोईया के इशू पर भी लड़ेंगे। वित्त रहित गुरुजनों की, सोनीलाल भाई बोल रहे थे वित्त रहित की समस्या उठा रहे थे। वित्त रहित जो भी अनुदानित विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसकी समस्या पर भी हम लोग लाने जा रहे हैं। कई विधान पार्षदों से बात हुई, हम लोग ज्वाइंटली उस चीज को उठाएंगे सदन के अंदर में। तो आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से शिक्षक की लड़ाई हो, स्नातक की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो या फिर रसोईया की लड़ाई हो, वो उस लड़ाई को बखूबी लड़ेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा, सदन में आवाज उठाना होगा, वो सारी प्रक्रिया करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहा है और निश्चित तौर पर आप लोगों के द्वारा वीडियो को अच्छा व्यूज दिया जा रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। आपको इसके लिए धन्यवाद है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।